एक गुप्त बीमारी अंदर ही अंदर से हर 2 में से 1 इंसान के मौत का कारण बन रही है, लेकिन इसके बारे में 1% से भी कम लोग जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बोल दिया है, क्योंकि हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्लॉकेजेस, अधिकतर किस्म के कैंसर्स, डायबिटीज, ओबेसिटी, एल्जाइमर्स, वो सारी बीमारियां जो भी एक इंसान के मरने का कारण बनती है, वो सभी का बस सिर्फ एक ही रूट कॉज है, ये गुप्त बीमारी, जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। और इसीलिए आपको अपना सब काम छोड़कर बस 20 मिनट देकर अपने और अपने फैमिली के खातिर इसके बारे में अवेयरनेस लेनी ही चाहिए। कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज मीडिया में एक खबर एकदम से वायरल हो गई थी। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की एक 26 साल की इंडियन एम्प्लॉय एना सेबास्टियन पेरेहिल की इतनी जवान उम्र में अचानक से मौत हो गई। रिपोर्ट्स ने हार्ट अटैक को कारण बताया, बट हार्ट अटैक तो सिर्फ एक ट्रिगर था। इवन स्ट्रेस भी बस सिर्फ एक ट्रिगर ही था, बट रूट कॉज तो हमेशा की तरह उन 100 में से 75% केसेस की तरह सभी के नजरों से छुपा रह गया। क्यों छुपा रह गया? क्योंकि यह बीमारी एक साइलेंट किलर है जो आपके शरीर में मौजूद होने के संकेत सालों तक तो देती है, मगर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इस पर ध्यान कोई नहीं देता। और फिर कुछ ही सालों में ये हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, डायबिटीज, दिमागी बीमारियां और अन्य कई संगीन बीमारियों का जड़ बनती है, जो एक इंसान को समय से पहले ही मार सकते हैं। क्या आपको दिन दोपहर में थकान या वीकनेस महसूस होती है, या लैक ऑफ मोटिवेशन महसूस होता है, या फिर शरीर में बार बार एसिडिटी होती है, या जीभ में छाले पड़ते हैं, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशंस फील होते हैं? क्या आपके स्किन पे आए दिन पिंपल्स या रैशेस होते हैं? वजन या तो बिना कोई रीजन के तेजी से बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है, या फिर आप अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के दिखने लगे हो? तो ये कुछ सिम्टम्स है कि शायद वही साइलेंट किलर अंदर पनपना शुरू कर चुका है, और आपको प्रायोरिटी में उसे सही तरह से डायग्नोस करके फैलने से, डैमेज करने से रोकना चाहिए, जो सिर्फ पॉसिबल है सही नॉलेज और अवेयरनेस के साथ, ताकि एंड मोमेंट में देर ना हो जाए। रिमेंबर, ये किलर साइलेंट है ही इसीलिए क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ही इतनी नहीं है। और इसीलिए आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रूट कॉज, ये रूट बीमारी जो 75% मौतों का कारण बनती है, इसके पीछे का मेडिकल साइंस क्या है, कैसे इसे पहचानना है, इसका सही ट्रीटमेंट और क्योर क्या है, और अपने जिंदगी में क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है ताकि इस बीमारी से आप दूर रह सको। सो लेट मी आस्क यू नाउ, ये बीमारी, ये रूट कॉज, ये साइलेंट किलर आखिर है कौन? वेल, इसे एकदम बेस से ABCD से समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैं अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जोर का चाटा लगाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। वेल, एज यू कैन सी ये रेड हो गया, राइट? अपनी बात करूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टिंगिंग सेंसेशन और जलन जैसा महसूस हो रहा है। कभी सोचा है कि स्किन के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा होता है जो इसे बाहर से रेड अपीयरेंस देता है? बाय द वे, ये हर जख्म के साथ होता है, आपने देखा होगा, मगर ऐसा जलन जैसा सेंसेशन क्यों क्रिएट होता है, और इस एक्सपेरिमेंट का वो साइलेंट किलर के साथ क्या संबंध हो सकता है? वेल, थोड़ा सा होल्ड ऑन, आपको जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने खुद को जोर से मारा, ऐसे में इंपैक्ट की वजह से मेरे टिश्यूज में माइक्रो डैमेजेस क्रिएट हुए। अब इन रिस्पॉन्स बॉडी ने सबसे पहले मेरे वहां के ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड उस एरिया में इन्फ्यूज हो सके, रिपेयरिंग प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए, और इस वजह से रेडनेस दिखाई देती है। मगर फिर पेन और जलन क्यों महसूस होता है? जैसे ही उस रीजन के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होते हैं, उनमें छोटे छोटे माइक्रो गैप्स बन जाते हैं, जिनके थ्रू उनके सेल्स के बीच 2 अहम चीजें पास होती है जो किसी भी जख्म को हील होने में मदद करती है। नंबर 1, हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज और वायरसेस से फाइट करते हैं। नंबर 2, प्रोटीन्स जिन्हें साइटोकिन्स कहते हैं, जो बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉल्ड ब्रैडिकिनिन, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा, जिनके जरिए हमारे डैमेज सेल्स हमारे ब्रेन को पेन सेंसेशन क्रिएट करने को कहते हैं, ताकि हमारा उस डैमेज साइट पर ध्यान जाए और हम उसे ज्यादा यूज ना करें रिकवरी को फैसिलिटेट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और एग्जैक्टली फंडामेंटली यही वो साइलेंट किलर है जो अलग अलग रूपों में 60% गंभीर बीमारियां क्रिएट कर रहा है। अब डेफिनेटली आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन, ये तो जैसे हमने देखा वुंड के हीलिंग में हेल्प करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, तो जो प्रक्रिया शरीर को हील करने के लिए बनी हो, वो ही खुद
हर 5 में से 3 मौतों का कारण कैसे बन रही है? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो, ये हाथ को चाटा मारने वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, उसमें जो इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ था वो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक रहता है। अगर कोई जख्म हो जाता है या लेट्स से आपको चेहरे पर कोई पिंपल आ गया, तब इन्फ्लेमेशन ज्यादा से ज्यादा कुछ डेज या कुछ वीक्स तक रहता है मैक्सिमम। इस कम समय तक वुंड हीलिंग को फैसिलिटेट करने वाले इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एंड यस, ये शरीर की मदद ही करता है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्फ्लेमेशन एक इमरजेंसी स्टेट है, यानी कि एक टेम्पररी स्टेट होता है और इसे टेम्पररी ही रहना चाहिए। इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करके उस एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं। ब्लड फ्लो तेज हो जाता है ताकि हीलिंग फास्ट हो, और पेन सेंसेशन मेक श्योर करता है कि आप उस एरिया को यूज ना करो। और फिर जैसे ही वुंड हील हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है, नए सेल्स बन जाते हैं, तो WBCs इनएक्टिव हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल नेचुरल है। बट कई बार क्या होता है कि यही इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया आपके शरीर में कभी समाप्त होती ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर शरीर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गन्स में फैलने लगती है और वही इन्फ्लेम्ड यानी इमरजेंसी स्टेट क्रिएट करती चली जाती है, महीनों तक, सालों तक, जो ही फिर जाके सारी टर्मिनल बीमारियों को जन्म देता है। इस कंडीशन को मेडिकली कहा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और यही है इन्फ्लेमेशन का वो सबसे टॉक्सिक वर्जन जिसे हमें हर हाल में रोकना चाहिए अगर लंबी उम्र जीनी हो तो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एकदम आसान शब्दों में मतलब है क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक, सालों तक चलने वाला इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे खुद के ही सोल्जर सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के रक्षक बनने की जगह पर टेररिस्ट बन जाते हैं और हमारे ही शरीर को अंदर से तबाह करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सालों तक हमारा शरीर अंदर से साइलेंटली इमरजेंसी स्टेट में जल रहा होता है, पर सोल्जर सेल्स को यह पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है, और इन रिस्पॉन्स वो हेल्दी सेल्स को भी मारने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर के नेचुरल प्रोसेसेस बुरी तरीके से इफेक्ट होने लगते हैं। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि कुछ टेररिस्ट्स कॉमन सिविलियंस का भेस बदलकर शहर में उधम मचाने लगते हैं। अगर यह स्थिति कई महीनों तक चलती रही तो पुलिस खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन कॉमन सिविलियन है और कौन टेररिस्ट, और नतीजन कोलैटरल डैमेज या क्रॉस फायरिंग या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में कई आम लोग, आम सिविलियंस भी मारे जाएंगे। बस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, क्योंकि उन्हें अब कौन से गुड सेल्स है और कौन से बैड सेल्स है इसमें फर्क ही नहीं पता चलता, और इसीलिए एक हीलिंग प्रक्रिया ही मौत का कारण बनने लगती है। अब आपके